सबसे पहले आज की अहम खबर, ईरान अमेरिका दूसरे दौर के मुज़ाकरात की तैयारियां इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हैं और कल सुबह यानी इतवार के दिन के सुबह से गैर मुल्की वफूद इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन आ रहा है इसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात तकरीबन तय है कि कल से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पहला दौर एक हफ़्ते पहले हुआ था, उसके बाद मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए थे, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी थी, उन पर मज़ीद प्रोग्रेस हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार गैर मुल्की दौरों से वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी का बहुत अच्छा इजहार किया है। ईरान गए थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वहाँ से अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारे मामलात जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे, जो रुकावटें थी, वो दूर की गई हैं दोनों ममालिक के दरमियान। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो तुर्की, सऊदी अरब और कतर के दौरे पे गए थे, वहाँ पे बहुत कुछ तय हुआ है। रीजनल ममालिक की गारंटीज़ के बारे में भी बात हुई है। तो ये सारी बातें होने के बाद वापस आज पहुँचे हैं वज़ीर-ए-आज़म भी और फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं और उसके बाद से इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं तमाम इदारों को कि सिक्योरिटी के जो मामला थे उसको देखा जाए। और इस्लामाबाद में काफ़ी यहाँ पे मार्केट्स वगैरह और जितने बिजनेसेस हैं बहुत सारे इलाकों में बंद रहेंगे आज रात 12 बजे से, और लोगों को कहा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर और घर वालों के साथ गुजारें। इस्लामाबाद की सड़कों पे बहुत ज़्यादा लोगों को निकलने के लिए इनकरेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेहमानों ने आना है और सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी होगी इस मुज़ाकरात के दौर में। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी आलमी सलामती, इस्लामाबाद मरकज़, ट्रंप साहब कब पहुँचेंगे। ये है वो गुफ्तगू इस वक्त जो पूरी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान में भी हो रही है। क्या क्या पाकिस्तान ने किया है बिहाइंड द सीन, कल इस्लामाबाद में और परसों क्या क्या हो सकता है, और आने वाले दिनों में जिस भी नतीजे पे इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर जिस पे ख़त्म होगा उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान के लिए उसमें क्या है, रीजन के लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है, इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे आज सैयद मोहम्मद अली जो दिफाई तजियाकार हैं, डॉक्टर आदिल नजम अमेरिका से जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, और हमारा हॉट इशू होगा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन मिशन। पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की है पिछले कई हफ्तों से, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने घर बैठ के इंतज़ार नहीं किया। जहाँ दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इदारे इस्टेब्लिश्ड वो नाकाम हुए, बेबस नज़र आए, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, बड़ी ताकतें, वहाँ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान बहुत अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाब जा रहा है। इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं, इस पर बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब से जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ पिछले कुछ महीनों से बना हुआ है। वजह उसकी यह है कि ईरान अमेरिका जो जंग हो रही है उसमें अगर दोनों ममालिक किसी पे एतबार कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एतमाद का नाम कैसे बना, इस पर बताएंगे आपको एडिटोरियल में। और शुरू करते हैं हम आज की अपनी टॉप स्टोरी आलमी सलामती, इस्लामाबाद मरकज़, ट्रंप कब पहुँचेगा। हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली साहब, तजियाकार हैं, और डॉक्टर आदिल नजम जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। डॉक्टर आदिल साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। आप बताइएगा, यहाँ पे बात ये हो रही है, अभी जो खबर आई है कि कल इतवार की सुबह इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू हो जाएगी, और सवाल ये हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कब पहुँचेंगे। आपको कोई इतलात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कब पहुँचेंगे इस्लामाबाद, कब चल रहे हैं वहाँ से, अमेरिका से चल रहे हैं या नहीं चल रहे? यार कुछ कशमकश मुझे है? तो उन्होंने कोई खबर नहीं दी। मुझे तो उन्होंने कोई खबर नहीं दी। अच्छा, अनलेस आई अमेरिका की मीडिया ने भी कोई खबर नहीं दी या लोगों ने? हाँ, पिछले कुछ मिनटों में। सो ट्रंप साहब है, उन्होंने एक मेरे ख्याल में इंडिकेशन दिया है कि अगर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जिस यकीन से आपने सवाल पूछा कि कल पहुंच जाएंगे और कल शुरू हो जाएगा, कम से कम अमेरिका में ऐसी बज़ मुझे नजर नहीं आई अनलेस समथिंग हैज हैपेंड पिछले कुछ मिनटों में जो मुझसे मिस हुआ। नहीं, यहाँ पे तो तैयारियां शुरू हो गई हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स शुरू हो गए हैं, तो इसलिए ये नहीं कहा गया कि सदर ट्रंप आएंगे, लेकिन ये है कि गैर मुल्की वफूद आना शुरू हो जाएंगे, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, आई होप ऐसा हो, लेकिन देखिए इस वक्त हम एक जंग के बीच में ही है ना। जो भी आप बयान सुनते हैं, चाहे वो ट्रंप साहब से हो, चाहे वो ईरान से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो,
वो उस निगोशिएशन का हिस्सा होता है, वो यकीनन ये नहीं है कि वो खबर हो। मेरे ख्याल में ये हम सबकी जाहिर है दुआ है कि कल ही हो, और कल क्या आज ही हो जाए तो और अच्छा है, जितना जल्दी हो। लेकिन आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ये सब कुछ पक चुका है और बस आखिरी मोहर लगने की ज़रूरत है, खुसूसन जो आपने पिछले 12 एक घंटे में देखा ईरान की तरफ से। पहले आपने स्टेटमेंट्स देखी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए, उसके बाद एक जो है बहरी जहाज़ जो है उस पे आपने एक तरह से एक अटैक देखा, उसके बाद जो आपका ब्लॉकेड है उस पे गुफ्तगू चल रही है। आई थिंक ये आखिरी वक्त तक जो है दोनों साइड जो है एक दूसरे पे प्रेशर डालते रहेंगे। ये भी मेरे ख्याल में नेगोशिएशन का हिस्सा है। अगर तैयारियां हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और उसका मकसद ये है कि जब भी ये होगा तो एकदम होगा, तो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा कि यार अच्छा। अब फैसला करो कि किधर लाना है किधर उतारना है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कोई टाइम टेबल बन गया है कि 5:30 बजे आएंगे और 6 बजे दोहराना होगा और 7 बजे सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसकी प्राइस ऊपर जाने से वहाँ अमेरिका के अंदर वॉर के बारे में जो पब्लिक ओपिनियन है वो क्या शेप ले रही है इस वक्त, और आपके ख्याल में क्या वो ट्रंप की पॉलिसीज़ पे असरअंदाज हो भी रही है कि नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो कामयाबी तो उनको मिल रही है, हाउस में भी उनके हक में करारदादें आ रही हैं, जो भी वो चाहते हैं उनको मिल भी रहा है, वो कर भी पा रहे हैं। तो पब्लिक ओपिनियन कोई असरअंदाज हो रही है उन ट्रंप पॉलिसीज़ पे? जी, अब साहब साहब बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और मैं इसको, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं पिछले 2-3 हफ्ते में काम के लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ा। तो मैं 3 मुल्कों में था, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था और फिर उसके बाद अमेरिका था, जापान था, और चीन और पाकिस्तान का मैं ऑब्वियसली फॉलो कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक जो आपको एकदम फर्क नजर आता है ना, चाहे ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ रहा, तेल की कीमत ऊपर गई लेकिन कल रात को नीचे भी आ गई। कल जब मैं वापस आ रहा था दफ्तर से, क्योंकि यहाँ वो हर 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 पेट्रोल स्टेशन अपनी कीमत चेंज कर सकता है किसी भी वक्त, तो वो अच्छी खासी कल नीचे भी आई हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल मार्केट से वो लिंक होता है। लेकिन एक जो फर्क जी। है वो ये कि जो तकलीफ दुनिया में हो रही है वो अमेरिका में नहीं हो रही। उसकी एक तो वजह यह है कि बहुत बड़ा मुल्क है, तो जाहिर है तकलीफ हो रही है, ये नहीं है कि जीरो है। बहुत, इट इज ठीक है। परसेप्टेबल, इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन वैसी नहीं है जैसे आप हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जनाब लोड शेडिंग वापस आ जाए, या बांग्लादेश में जो है कि जनाब आप पे दफ्तर बंद हो जाएं, या जापान में जो है कि तेल की कीमत इतनी गई कि आप किस तरह काम करते हैं वो चेंज हो जाए, या ऑस्ट्रेलिया में जहां तकरीबन गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि ये हुकूमत रहेगी कि नहीं, फिर वो गए उन्होंने दूसरी एग्रीमेंट्स की। तो एक डोनाल्ड ट्रंप की एडवांटेज ये है कि उनकी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी है जो उनसे खुश नहीं है, उसमें और बहुत बातें हैं, उसमें जेफरी एप्स्टीन भी है, उसमें जंग पे जाना उनके लिए ज्यादा बड़ी एक वो है एज अपोज टू सिर्फ तेल की। लेकिन उनको उस किस्म का प्रेशर नहीं आ रहा इकोनॉमिक, जैसा तकरीबन बाकी पूरी दुनिया में आ रहा है। एंड उसकी सबसे बड़ी वजह ये एक ये भी है कि ठीक। अमेरिका अब खुद एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया।